हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है बीजीह व्यंजकों का भाग। यानी कल की क्लास में मैंने आपको बीजीह व्यंजकों का गुणा सिखाया था कि बीजीह व्यंजकों के फैक्टर आप कैसे ज्ञात करते हो, गुणनखंड आप कैसे करते हो। तो वहाँ से आपका वो चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अभी मैं एक नज़र में आपके सारे चैप्टर ख़त्म करा दूंगा। उसके बाद आपके फिर मिक्स क्वेश्चनों के प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करा दूंगा। प्रैक्टिस इतना करना पड़ेगा आपको, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपकी आंखों के सामने वो क्वेश्चन आप लगा लो। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा भैया मैथ आएगी। रटने से कभी मैथ नहीं आती है। ये जो भ्रम पाल रखे हो इसको आप निकाल दो, है ना। तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर सकते हो अभी सभी दोस्तों के संग, क्योंकि जो भी दोस्त अभी नहीं आ पाए हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा 2 या 3 मिनट, जो कि समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तकरीबन 3 या 4 टाइप का बनता है। तो वो आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, 6x² y² को आपको 2xy से भाग करना है। ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको आप चुटकियों में हल करके उत्तर बता सकते हो। लेकिन इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। तो देखो कैसे समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि जो आपके व्यंजक होते हैं, जो व्यंजक होते हैं वो एक्चुअल में कितने प्रकार के होते हैं। जो व्यंजक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। भाई व्यंजक आपके कितने प्रकार के, सबसे पहला आपका आता है एक पदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक को आप भली भांति तरीके से पता है कि एक पदीय व्यंजक क्या होता है। ऐसा व्यंजक जिसमें केवल क्या हो भैया, एक पद हो। जैसे मैंने लिख दिया 2x। अब पद किससे अलग होते हैं, तो मैंने कल भी बताया था पद हमेशा प्लस या फिर माइनस से अलग होंगे। कभी पद गुणा और भाग से नहीं अलग होते हैं, ये याद रखना। हमेशा प्लस और माइनस से ही पदों को हम अलग करेंगे। तो यहाँ पर एक पदी देखो 2x, तो 2x में ना तो एक भी बार प्लस आया ना तो एक भी बार माइनस आया, तो ये हमारा कैसा पद हो जाएगा, एक पदी व्यंजक हो जाएगा। तो एक पदी व्यंजक, तो सबसे पहला जो टाइप बनता है इस चैप्टर में वो एक पदी व्यंजकों का भाग करना। यानी हमारा भाजक कितना भी बड़ा हो सकता है, भाज्य हमारा कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन भाग करने के लिए केवल आपको एक पद देगा। वो नॉर्मल क्वेश्चनों की श्रेणी में आएंगे। देन दूसरा हमारा जो आता है, दूसरा टाइप, वो होता है भैया द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक, अब यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। क्या सर, दो पदी व्यंजक जैसे मैंने लिख दिया 2x + के 3, तो आप साथ साथ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में प्लस लगा है, यानी इधर का एक पद और एक पद इधर का, तो टोटल 2 पद हो गए। तो अब इस 2 पदों को आपको कितना भी बड़ा पद दे दे, कितने भी पद दे दे, आपसे 2 पदों वाले भाजक से भाग कराएगा, तो आपको यहाँ से चीजें समझनी पड़ेंगी। ऐसे आपका आ जाएगा त्रिपदी व्यंजक। ऐसे क्या आ जाएगा मेरे भाई, त्रिपदी व्यंजक, है ना, त्रिपदी व्यंजक। तो जो काम आप यहाँ किए हो द्विपदी में, वही त्रिपदी में कर दोगे। त्रिपदी मतलब जिसमें 3 पद हों, जैसे मैंने कह दिया 2x² प्लस का 3x प्लस का 9। अब ये कैसा आपका व्यंजक है, ये त्रिपदी व्यंजक है, क्योंकि देखो ये एक पद, ये 2 पद, ये 3 पद। पद कैसे काउंट करते हैं, प्लस और माइनस देख लो कितनी बार आया उतने आपके पद। अगर एक बार प्लस आया ना तो 2 पद, अगर 2 बार प्लस आया तो 3 पद, अगर 3 बार प्लस आया तो 4 पद। ऐसे करके आपको चीज़ों को समझना है। अब कोई भी एक बड़ा सा बहुपद दे देगा, कोई एक बड़ा सा व्यंजक दे देगा और आपको 3 पदों वाले एक भाजक से भाग कराएगा, तो प्रोसेस आपको यहाँ से सॉल्व करके यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। और चीज़ों को जितना समझ पाओ उतना समझना, चीज़ों को ज़्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि आप उलझ गए तो भैया आंसर गलत आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल होता है। ये जो टाइप है उसी टाइप का एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा है। अभी आगे मैं आपको इस पर और क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्लासें टोटल दूंगा इस चैप्टर पे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार इसको समझ गए हो तो अब प्रश्न के हिसाब से हम चीज़ों को समझते हैं, है ना।
अगर आप इसको समझ गए हो तो प्रश्न के हिसाब से हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है ना। देखो, एक पदी व्यंजक जो होता है इसका भाग करना हमारे पास दो विधियां होती हैं। दोनों विधियों को मैं आपको बताऊंगा। एक पदी व्यंजक को अगर आप भाग करोगे तो दो विधियां होती हैं, दोनों विधियों से आप भाग कर दोगे। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर अगर आपको इसको भाग करना है तो भैया इसको भाग करना लिखा है को इससे, तो हम इसको लिख लेते हैं 6x² और y²। इसको आप भाग करोगे और किससे भाग करना है आपको? 2xy से, 2xy से। अब आपको देखो समझना है बस चीज़ों को। आप पहले नंबर को ले लो। यहाँ नंबर कितना है 2 और यहाँ नंबर कितना है 6। अभी मैंने चर की बात नहीं की है, अभी मैंने केवल नंबर की बात की है। यहाँ नंबर है 6, यहाँ नंबर है 2। 2 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ो कि 6 आ जाए? ये तो वही 2-3 वाली भाग करना हो गया ना, जो आपने 2-3 में सीखा है। 2 की टेबल कितनी बार पढ़ो कि 6 आ जाए? आप कहोगे सर 3 बार में, तो 2 3 6। अब हमारा इसका काम खत्म। अब यहाँ पर दूसरा देखो क्या है, x है। आपको x² लाना है, तो किससे गुणा कराओगे भाई? x गुणे x मिलकर ही तो x² आएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? x गुणे x मिलकर ही x² आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ y² लाना, आपके पास y है तो y में किससे गुणा करो कि y² आ जाए? तो आप कहोगे सर y से गुणा कर दें, तो y इंटू वाई y² हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर चिन्ह अपने बदल लेने हैं। अगर हम यहाँ पर देखें प्लस है तो माइनस करेंगे। कितने भी पद आ जाएं यहाँ पर, इस बात को नोट करना, कितने भी पद आ जाएं आपको ऑलवेज यहाँ पर चिन्ह क्या करने पड़ेंगे? बदलने पड़ेंगे। आप यहाँ से चिन्ह बदलोगे तो देखो भैया ये पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ बचता क्या है? शेष बचता है। यानी ये क्या आ जाएगा? आपका शेष आ जाएगा। और ये शेष आ गया तो मैं आपसे पूछूं भागफल कितना आया है? तो मेरे सभी दोस्त बता सकते हैं कि सर जो भागफल आया है वो 3xy आ गया है। भागफल कितना आ गया? 3xy। और बस दो ही चीज़ें आपसे पेपर में पूछता है, एक तो आपसे भाजक दे देगा और आपको ये दे देगा, आपसे भागफल और शेष पूछ लेगा। अगर मैं कहूँ कि सर ये प्रूव करके दिखाओ कैसे आता है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है। आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेष फल। भाई यही पढ़ रखा है ना मेरे दोस्त? एक बार बोलो आप यही पढ़ रखे हो? कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो एक्चुअल में भाज्य होता क्या है? तो भाज्य ये वाली संख्या होती है जो इसके स्थान पर होती है ना, भाज्य होती है। तो अगर हमें इसको प्राप्त करना है तो ये हमारा भाजक होगा। ये भाजक, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे? 2xy रख देंगे। क्लियर बात? इनटू भागफल कितना है? भागफल ये आया 3xy, 3xy, है ना। और प्लस के शेषफल कितना है? 0, तो 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अगर हमारा ये आंसर आ रहा तो कहने का मतलब बिल्कुल राइट। आप कहोगे सर हाँ ये बात सही है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ करोगे तो 2 3 कितना हो जाएगा भाई? 2 3 6x² y²। और इसमें आप 0 जोड़ोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या आपके दोनों आंसर एकदम राइट है। आपने मिला भी लिया कि 6x² और 6x² हमारा यहाँ से भी आ रहा जब हमने इसको सिद्ध किया। तो कहने का इतना मतलब है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को डील करोगे, सारे क्वेश्चनों को आपको ऐसे लगाना है। पहले क्वेश्चन का आंसर 3xy आपका आ गया, नोट करो। फिर अब इसमें हम थोड़ा सा आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ाते ले जाएंगे और हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, है ना। बोलो चीजें समझ आ गई भाई? क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल आसान होती हैं, यहाँ तक हर एक स्टूडेंट कर लेता है। उसको समझ तब नहीं आता है जब कई सारे पद हो जाते हैं और तभी चीज़ें कठिन हो जाती हैं, टफ हो जाती हैं। तो देखो हम थोड़ा सा इसमें आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताते हैं, है ना। जैसे मैं कह दूं एक क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, छोटा सा है लेकिन आपको समझना है। भाई 9a² माइनस के 24 से प्लस के 18a³ को आपको भाग करना है और किससे करना है? 3a से। अब एक बात हमें बताओ, एक बात आप खुद से सोचो, खुद से आपको सोचना है।
आपने एक चीज गणित में पढ़ रखा होगा, एक शब्द आता है आरोही क्रम और एक आता है अवरोही क्रम। एक होता है आरोही क्रम और एक होता है आपका अवरोही क्रम। इस बात को जरा देखना। आरोही क्रम मतलब क्या होता है भैया, बढ़ते हुए क्रम में, इसका मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, है ना, घटते क्रम में। तो मेरे दोस्त आप क्या करोगे, इसमें से किसी एक को पकड़ लो। मैं तो कहता हूँ आरोही को पकड़ लो। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में कैसे लिखोगे भाई, सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या लिखोगे, उसके बाद आप उससे बड़ी संख्या लिखोगे, देन उसके बाद उससे बड़ी, यानी बढ़ते क्रम में हम ऐसे ही तो लिख पाएंगे। तो आपको पहले देखना है कि जो आपका भाज्य है वो आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में लिखा कि नहीं लिखा। अब मैंने आपसे कहा जरा आप यहाँ नजर मारो इस क्वेश्चन में, भैया 9a² माइनस के 24 है प्लस के 18a³, क्या ये आपका सीक्वेंस में लिखा है? आप कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि a की पावर सबसे बड़ी यहाँ पर है, a की पावर 3, तो ये तो सबसे बड़ा पद हो गया, इसको तो पहले आना चाहिए था, उसके बाद ये पद आना चाहिए था, लास्ट में ये पद आना चाहिए था, तभी ना आरोही क्रम होता। भाई ईमानदारी से बोलो, बात सही है कि नहीं सही? पहले हमारा ये आना चाहिए था, देन ये आना चाहिए था और फिर आपका ये आना चाहिए था। तो हम इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। हमारा पहला स्टेप यही होना चाहिए। पूरे चैप्टर में मैं आपसे पूछूंगा पहला क्वेश्चन कि क्या ये आपके बढ़ते या घटते क्रम में लिखे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, याद रखना इस चीज को। क्लियर? अब देखो मैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जब हम भाई बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे तो ये हमारा एक्चुअल में बनेगा क्या। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 18a³ हमने लिख दिया। अब a³ के बाद छोटी आएगी a² यानी प्लस के 9a², 9a² माइनस के कितना आ जाएगा, 24a आ जाएगा, हो गया। अब इसको भाग किससे करना है, 3a से करना है। लो सर 3a से भाग कर देंगे, करो फटाफट। भाई सबसे पहला अंक देखा मैंने 3, हमें लाना है 18, तो 3 की टेबल कितनी बार पढ़े, 18 है, आप होगे सर 6 बार, 3 छंगे 18, 6 त्रिक 18। आपको a³ लाना है, a की पावर 3, आपके पास a1 है, तो a² से आप गुणा करा दोगे तो a³ आ जाएगा, लो आ गया। अब ये स्टेप सॉल्व। अब आपको यहाँ चिन्ह बदलना है, भाई माइनस कर दिया, ये घट गया, 0 यहाँ से बच गया, कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा क्या है हमारे पास, 9a² और माइनस के 24a, है ना, मैंने इसको उतार लिया। अब हमको लाना है 9a², हमारे पास है 3, तो देखो 9 लाना है, 3 है, कितनी बार पढ़े, 3 बार, क्योंकि प्लस में लाना है तो प्लस के 3, 3 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 3 त्रिक का 9। अब हमको a² लाना, मेरे को a की पावर 2 लाना, हमारे पास a है तो हम a से गुणा कराएंगे, यानी 9a² आ गया। बात इतनी सी खत्म हो गई है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर घटा लेंगे, प्लस है तो माइनस, ये खत्म, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा माइनस के 24a। कितना बचा सर, माइनस के 24a। अब आपको लाना है 24a, आपको कितना लाना, माइनस के 24a, और यहाँ आपके पास प्लस है, तो आपको जब माइनस में लाना है तो आप वहाँ माइनस का चिन्ह लगाओगे। और 3 की टेबल पढ़ो कि 24 आनी चाहिए, मैंने संख्या की बात की है भैया। संख्या में देखो, अभी आप ए पे ना जाओ, चर पे ना जाओ, 3 की टेबल पढ़ो, 24 आए तो माइनस के 8 तियाँ कितना हो गया, 24 हो गया, माइनस के 24। अब ये ए है तो इसमें कुछ नहीं गुणा कराना, क्योंकि हमें ए ही लाना था, तो ए आ गया। अब लो बात खत्म। देखो माइनस से प्लस विपरीत चिन्ह कट जाएंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, और भागफल कितना आ जाएगा, 6a² प्लस के 3a माइनस के 8, इट विल बी राइट आंसर। कितना आएगा, 6a² प्लस के 3a माइनस के 8, आंसर आएगा भाई हमारा 6a² प्लस के 3a माइनस के 8 आपका राइट आंसर होगा। अगर इसको आप चेक करना चाहते हो तो उसी फार्मूले से चेक कर सकते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल का तो कोई काम है नहीं, क्योंकि शेषफल कितना आया, 0 आया है। केवल आप इसका और इसका गुणा कराओगे तो देखो 6 तियाँ 18a² a मिलकर a³ बन जाएगा, 3 और त्रिक का 9 a मिलकर a² बन जाएगा, 8 और त्रिक 24 प्लस माइनस माइनस के 24 से बन जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा भागफल आया बिल्कुल क्लियर है, और ये बिल्कुल
बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। अब मैं प्रश्न का थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा और आपको चीज़ें ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा, जो कंसेप्ट बताया वही कंसेप्ट पूरी क्लास में फॉलो कराऊंगा और आप देखना इजीली सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलिए फिर तीसरे प्रश्न पे पहुंचते हैं, आज की क्लास का प्रश्न संख्या नंबर 3। और अब हम देखते हैं कि उसको कैसे लगाते हैं। क्लियर बात हो गई ना भाई? यहाँ तक की बात सभी साथी समझ गए होंगे। अब चलिए आगे पहुँचते हैं ना। अब आगे थोड़ा सा मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, प्रश्न संख्या 3 पर। और देखना वहाँ पर अब आपको 2-2 पद दिए जाएंगे। अभी आप एक पद से भाग करते थे, कितने भी पद होते थे, लेकिन अब आपको ना थोड़े से ज़्यादा पद दिए जाएंगे। तो उसको आप कैसे लगाओगे ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 है आज की क्लास का। वो कह रहा 27x की पावर 3, 27x की पावर 3 और उसके बाद है प्लस के 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, उसके बाद माइनस के 3x है और माइनस के 10 है को आपको भाग करना है। और किससे करना? 3x माइनस के 2 से, 3x माइनस के 2 से। मेरे भाई आप चीज़ों को अगर समझे हो तो एक बार आप प्रयास करो कि इस क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हो। अगर आप चीज़ें समझे हो तो वही काम आप करना है, कोई और काम नहीं करना है। बस यहाँ पर आपका जो भाजक है उसमें 2 पद हो गए। अभी तक एक पद था लेकिन यहाँ पर 2 पद हो गए। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। देखो हमें भाग कराना है, किससे कराना? तो हम उसको लिख लेते हैं पहले 3x माइनस के 2 से, है ना। और हमारे पास है कितना? 27x क्यूब प्लस के 9x स्क्वायर और माइनस के 3x माइनस के 10, इसको भाग कराएंगे। तो मेरी एक बात दिमाग में याद रखना, इसमें से कोई ना कोई पद हमेशा कटेगा। यहाँ से आप चीज़ों को समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 3 है। तो मैं 3 की टेबल कितनी बार पढ़ूँ कि 27 आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहोगे हाँ सर, अगर मैं 3 की टेबल 9 टाइम पढ़ता हूँ तो 9 तरीक कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, 27 के बाद ख़त्म। लेकिन यहाँ पर x है और हमको x क्यूब लाना है। यहाँ पर क्या है? x है, हमको x क्यूब लाना है। तो कहने का मतलब अगर मैं x की पावर 2 से गुणा करा दूँ तो x की पावर 2 और x की पावर 1 बेस बराबर है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो x की पावर 3 आ गया। लेकिन अब मेन समझने वाली बात है, अब इतना तो हो गया, लेकिन आप देखो यहाँ पर एक पद और है। भैया 2 पद है ना, तो एक पद और है। अब आप उसी संख्या से इस दूसरे पद में गुणा कराओगे। दूसरा पद क्या है? 2। अगर आप 3x को ढक लो तो दूसरा पद क्या है? माइनस के 2। अगर 9 का गुणा माइनस के 2 से कराओगे, प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी 18। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस के 18, लिख लिया ना। और यहाँ x है नहीं, यहाँ x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें खींचना है लाइन और हमें क्या करना? नीचे वाले के चिन्ह बदल देने सारे। ये प्लस था तो ये माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस। तो भैया ये तो कट गया। देखो विपरीत चिन्ह सेम चीजें हैं तो कट गया। ये प्लस के 9 और ये प्लस के 18, 9x स्क्वायर 18x स्क्वायर मिलकर कितना होगा? 9 तिया 27x स्क्वायर। सो हमने लिख दिया 27x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10। बोलो क्या कोई परेशानी इतनी चीज में? पहला स्टेप समझ में आ गया ना। अब क्या करना? अब आपके पास फिर से वही जो पहली बार में किया हो ना, वही बार फिर से फॉलो करो। आपको अब 27x स्क्वायर लाना। अब ये काम खत्म। अब यहाँ से क्वेश्चन को देखो। अब आपको 3 की टेबल बढ़ो कि 27 आ जाए, तो कहोगे सर फिर से 9 बार में बढ़ दे तो 9 हो गया। अब भैया 9 तिया कितना हो गया? 27 हो गया, ये 27। अब इस बार आपको x स्क्वायर लाना है। आपके पास x है तो x इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा भैया? x स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात सर हमें समझ आ गई ना। अब हम क्या इसको भूल जाएंगे, पहले पद को भूल जाएंगे। दूसरा पद कितना है? माइनस के 2 है।
प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, हमने अच्छे से सिखा रखा है, माइनस होता है। और 9 दूना कितना हो गया भैया, 18 हो गया, और ये x हो गया। अब वो माइनस के 10 बच्चा, उस पे नज़र मत डालो। अब इस पे हम सॉल्व करेंगे। ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, चिन्ह बदल लिया ना, ये काम खत्म। माइनस के 3x प्लस के 18x, तो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 3 जाएगा तो 15x, और माइनस के 10। अब आप कहोगे सर 15x प्लस में कैसे बच गया। हमेशा जब आप किसी प्लस और किसी माइनस की चीज़ को सॉल्व करते हो तो वही बचता है जो बड़ा होता है, जिस चिन्ह का बड़ा होता है, और चीज़ हमेशा घट जाती है। प्लस के 18x माइनस के 3x, विपरीत चिन्ह थे, चीज़ें घट गई, लेकिन बड़ा प्लस का था तो प्लस का 15x बच गया। ओके सर, अब सॉल्व हो जाएगा। अब आपको 15x लाना है। क्या लाना, 15x। आपके पास 3x है, 3 में किससे गुणा कराओ 15 आएगा। आप कहोगे सर 5 से कराएंगे, लो भैया 5 से करा दिया। 5 तियाँ कितना हो गया, 15 हो गया। अब x यहाँ पर था, वहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये x आ जाएगा 15x। अब इसी -2 का गुणा आप प्लस के 5 से कराओगे, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10। अब आप चिन्ह बदलोगे, माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस से माइनस, ये खत्म, तो शेषफल बच जाएगा 0, और ये आपका भागफल बन जाएगा। बोलो भाई समझ आ गया कि नहीं आ गया। आंसर कितना आएगा, 9x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 5 आपका भागफल होगा। ये आपका आंसर है। मैं आज सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, याद रखना मेरी बात को भैया। आज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल टाइम देकर समझाऊंगा, लेकिन कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको केवल क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, और सॉल्व करना आपको भी पड़ेगा। मैं कल कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, इसीलिए आज आप अच्छे से चीज़ों को सीखिए, क्योंकि कल हमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों के ऊपर। क्लियर ना। चलो नोट कर लिया, आंसर यही आ गया। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं ना, जरा करके बताना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करके बताना क्या आएगा उत्तर प्रश्न संख्या नंबर 4 का। अगर समझ में आया है तो आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे, है ना। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 4, आज की क्लास का 4 नंबर प्रश्न क्या है, इतना आपसे पूछ रहा है कि 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 और है माइनस के 5x क्यूब, माइनस के 5x क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर, प्लस के 2x स्क्वायर और प्लस के 5x माइनस के 10। इसको आपको भाग करना है, पता किससे, तो बस x माइनस 2 से भाग करके बता दीजिए कितना उत्तर आएगा, x माइनस के 2 से। चलो कोशिश करो, कोशिश करिए बताने की क्या आएगा उत्तर इस प्रश्न का। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, आप फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। जैसा जैसा अभी मैंने बताया है बिल्कुल आपको वैसा वैसा ही करना है, और कुछ आपको यहाँ पर ज़्यादा अपना दिमाग यूज करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। चलो लगाते हैं, है ना। अब देखो हमारे पास किससे भाग करना था, x माइनस 2 से, तो हमने लिख लिया x माइनस के 2। मेरे पास क्या था, भाग करने वाली सिस्टम, 2x की पावर 4 माइनस के 5x क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 10, इससे भाग करना है। अब देखो एक चीज़ बताओ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको एक सीक्वेंस में दे रखा है, ये आपको घातों को घटते क्रम में दे रखा है, तो ये काम आसान हो गया। लेकिन अभी आगे क्वेश्चन आएंगे कि इसको पहले आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस आप चीज़ों को ऐसे समझिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 2 लाना है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक तो होगा ही, तो हम 2 लिख देंगे। अब 2 एकम कितना हो गया, 2 हो गया। x है, हमें x की पावर 4 लाना है। भाई आपके पास 1 रुपये है, आपको 4 रुपये पूरे लेने हैं, तो आप कितने रुपए लोगे, 3 रुपए लोगे ना किसी से। तो वही चीज़ समझो, आपके पास 1 x है, आपको 4 x चाहिए, तो मतलब हम 3x और ले लेंगे, तो ये बन जाएगा x की पावर 4। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब माइनस के 2 है, अब उसी चीज का गुणा दूसरी पद से कराओ, प्लस और माइनस माइनस, 5 दूना कितना, 2 दूनी कितना हो गया भैया 4,
यहाँ आपका कुछ नहीं, वहाँ एक्स क्यूब है तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो काम खत्म। तो भाई इतना हो गया ना। अब हमने चिन्हों को क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया, तो ये तो हमारा कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटा लेंगे। देखो हमेशा ऐसा करने पर आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, बचता वही है जिसका बड़ा चिन्ह होता है। तो अगर माइनस के 5x क्यूब से अगर हम प्लस के 4x क्यूब घटा देंगे तो हमें पता है सर माइनस के x क्यूब बच जाएगा, और ये प्लस के क्या बच जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर, फिर बच गया प्लस में 5x माइनस के 10। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आपको एक बार बताओ, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, हमें माइनस के x क्यूब लाना है, और हमारे पास x है भाई, x एक है, आपको 3x लाने हैं ऋणात्मक में। तो सबसे पहले तो माइनस आप लगाओगे, उसके बाद x स्क्वायर से गुणा कराओगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स क्यूब आ जाएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अब माइनस के 2 का गुणा आप माइनस के एक्स स्क्वायर से कराओगे, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, और एक्स स्क्वायर और 2 मिलकर क्या हो गया भैया, 2x स्क्वायर हो गया। अब इनके चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो ये तो सर पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर केवल बचा, क्या बचा, ये बच गया आपका 5x माइनस के 10। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। अब क्या करेंगे, हमारे पास x है, हमको 5x लाना है, तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है हमको, किसकी, 5 की, वो भी प्लस में। तो प्लस के 5 से हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई 5 का x से कराएंगे, तो ये 5x माइनस की 5 और दूनी 10, ये 5 दूनी 10, तो ये आपको पता है माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, ये खत्म, तो शेषफल 0 बच गया, और ये आपका क्या हो गया, भाजक हो गया, ये आपका भागफल हो गया। तो उत्तर कितना आएगा, 2x क्यूब माइनस के x स्क्वायर प्लस के 5 आपके प्रश्न का जवाब है। नोट करो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, आज के प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या नंबर 5 पर पहुंचते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। 2x क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 5 आपका क्या है, उत्तर है। अगर ये बात समझ गए हो तो अगला प्रश्न दे रहे हैं, ज़रा उसे लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना, उसे लगाने की कोशिश करो और बताओ भैया अपना उत्तर कैसे ला सकते हो, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल समझ गए होगे। अब मैं इसको टॉपिक को रफ कर रहा हूँ ताकि आपको पर्याप्त जगह मिल सके। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, है ना। ये प्रश्न आपसे बस इतना कह रहा है कि x की पावर 4, x की पावर 4 और प्लस में है आपका 3x क्यूब, 3x क्यूब हो गया, माइनस के x स्क्वायर हो गया, माइनस के x है, और इसको आपको प्लस के 6 है को भाग करना है, और किससे करना है, x प्लस में 3 से, x प्लस में 3 से क्या करना है, भाग करना है। जल्दी से लगा के बताओ उत्तर क्या आएगा। देखो मैं जैसा कि पहले बताया था कि पूरे चैप्टर में मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछूंगा कि जो आपका भाज्य है, जिसको आपको भाग करना, क्या वो सीक्वेंस में लिखा है, क्या वो हमारा सही क्रम में लिखा है, आप एक बार हमें बताओगे, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर सीक्वेंस में लिखा, पावरें घटते क्रम में लिखी, अवरोही क्रम में लिखी हैं, है ना, अवरोही क्रम में, हाँ अवरोही क्रम में लिखी है ना। अब देखो हम क्या कर पाएंगे, यहाँ से हमें इतनी चीज पता है कि अब ये x ऐसे लिख लेंगे, तो भैया हमें भाग किससे देना है, x प्लस 3 से देना है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको लिख लिया मैंने, x की पावर 4 प्लस में 3x क्यूब माइनस में x स्क्वायर प्लस में 6 को अब हम भाग करेंगे। हमारे पास एक x है, हमको 4x बनाने हैं, तो हम कितने x उधार लेंगे, आपको कि सर 3x उधार ले लोगे, x की पावर 3 का गुणा अगर x में करा देंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी। अब लेकिन यहाँ पर 2 पद है ना, तो प्लस के 3 से भी गुणा होगा, तो प्लस के 3 का अगर x क्यूब से कराएंगे तो प्लस के 3x क्यूब आ जाएगी। बात बिल्कुल क्लियर। माइनस और माइनस चिन्ह हमने बदल लिया, तो ये पूरा तो खत्म हो गया। यहाँ बच गया आपका माइनस के x स्क्वायर और प्लस में 6 आपका बच गया। अब मेरे भाई क्या करेंगे, आपको माइनस में लाना है, माइनस में लाना तो माइनस तो निश्चित तौर
पर आएगा। एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स है तो हम एक्स से गुणा करा देंगे। एक्स और एक्स मिलकर क्या होता है, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस के 3 और माइनस के एक्स, प्लस माइनस माइनस का 3 का अगर हम किससे कराएंगे भैया, 3 का किससे कराएंगे, जरा समझने वाली बात है यहाँ पर। यहाँ क्या बच गया हमारा, 3x² माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ये तो पूरा पूरा मेरे पास कट गया है। यहाँ बच गया माइनस के x² और बच गया प्लस के 6। तो अब हम 3 का गुणा x से कराएंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस के क्या हो गया 3x हो गया। अब मेरे भाई आप देखो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, अब ये तो खत्म। अब एक चीज आप समझो, अब यहाँ पर और कुछ नहीं खत्म हो रहा है ना, ये नहीं कट रहा। अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी तो आपको सबसे पहले चर को लिखना, जैसा क्वेश्चन था ना उसी के अकॉर्डिंग तो आप आंसर दोगे मेरे भाई। आप अचर पद को पहले थोड़ी नहीं लिख लोगे, आप पहले चर पद को लिखोगे। तो आप पहले लिखो 3x, क्योंकि ये बच गया, ये तो कट गया ना, और प्लस के बच गया 6। अब आप अपना उत्तर दे दीजिए। आपके पास x है, आपको 3x की जरूरत है, तो कहने का मतलब सर अगर हम 3 से गुणा करा दें तो 3 का x से कराएंगे 3x आ जाएगा, 3 का अगर हम 3 से गुणा कराएंगे तो 3 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लो बात खत्म हो गई। प्लस ये माइनस, प्लस ये माइनस, अब ये तो खत्म हो गया। प्लस का 6 माइनस के 9, माइनस के कितना बचेगा 3। तो इस बार हमारा शेष कितना बच गया, माइनस के 3 बच गया। और भागफल कितना आया, x² माइनस के x प्लस के 3। बोलो बात इतनी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आंसर आ गया x³ माइनस का x प्लस के 3 आपका आंसर है। जरा नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं, ठीक है ना। जरा इस चीज को नोट करो, क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, शेषफल आपका 3 आ गया, वो भी माइनस में, और आपका भागफल कितना आ गया, x³ माइनस के x प्लस के 3 आपका भागफल। अगर अब आपको इस भाज्य की जरूरत पड़ेगी ना, तो भागफल गुणे भाजक बराबर शेषफल, इसको इससे गुणा करो, माइनस के 3 ऐड कर दो, आपका उत्तर इतना ही आएगा। अगर चेक करना है तो आप खुद से बाद में चेक कर लेना, है ना। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या नंबर 6 पर पहुंचते हैं और उसको लगाने की आप कोशिश करना, उसको लगाने की आपको क्या करना है भैया, कोशिश करना है, ठीक है ना। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या नंबर 6। देखिए आज थोड़े से इजी प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन जो कल की क्लास होगी कंसेप्ट हमारे यही होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 क्या है, जरा इस बात को समझिए। प्रश्न कह रहा है कि 3x³ हो गया, 3x³ हो गया, और हो गया आपका क्या, प्लस के 2x², और उसके बाद प्लस के x प्लस के 5, प्लस के x प्लस के 5 को भाग करना है आपको, किससे करना है, x माइनस के 1 से। जरा फटाफट से हमें उत्तर बता दो, जरा जल्दी से हमें इस प्रश्न का उत्तर बता दो। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई दो बातें नहीं है कि आप इस प्रश्न को नहीं लगा पाओगे। अगर आपने अभी तक 5 प्रश्नों को अच्छे से विधिवत तरीके से समझा है तो इसका जवाब आप बहुत आसानी से दे पाओगे। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं ना। हम क्या बताएं कि हमें इससे भाग करना है, तो इसको तो भैया पहले लिखना पड़ेगा, और किसको भाग करना है, 3x³ प्लस में 2x² प्लस में x प्लस में 5। अब देखो क्या करेंगे, हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आपको 3, पहले तो अचर पद देखो, यहाँ 3 है, हमारे पास 1 है, 1 रुपया है, हमको 3 रुपये बनाना है, तो 2 रुपये या 3 रुपये। अब आप क्या करोगे, अगर 2 रुपये लोगे तो 2 से गुणा कराओगे 2x होगा, लेकिन आपको 3x बनाने हैं, तो आप 3 रुपये लोगे दोस्त से उधार। कितने रुपए, 3 रुपये। तो 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया। x है, x³ लाना है, तो कहने का मतलब 2x भी हमें लेने होंगे, तो 3x³ हो गया। बात बिल्कुल क्लियर है। अब उसी 3x का x² का गुणा माइनस के 1, तो प्लस माइनस माइनस के क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। अब सर इसको सॉल्व करते हैं, चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो इसका तो काम खत्म हो गया। यहाँ बच गया प्लस के 3x² और प्लस के 2x², मैं कह सकता हूँ प्लस के 5x², और आगे बच गया प्लस के x प्लस के 5। बोलो बात समझ में आ गई,
है ना। अब 5x² लाना है, आपके पास x है तो सबसे पहले 5 की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ तो 5 लिख दिया। अब x की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें x² लाना है, मेरे पास केवल एक x है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5x² आ जाएगा। 5x का गुणा x से किया तो 5x² आ गया। अब उसी 5x का गुणा दूसरे पद से कराएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5x का गुणा 1 से कराएंगे तो माइनस के 5x आ जाएगी। ये भी बात आपकी समझ में आ गई। प्लस माइनस माइनस प्लस, ये काम खत्म। प्लस के 5x प्लस के x, तो ये 6x बच गया और प्लस में क्या बच गया 5 बच गया। इतनी बात बिल्कुल क्लियर ना। अब आपको 6x लाना है, केवल आप 6 से गुणा कराओ क्योंकि x तो आपके पास ऑलरेडी है। 6 का x से कराओगे तो भैया 6x हो गया, 6 का 1 से कराओगे तो प्लस माइनस माइनस, 6 एकम 6। अब आप देख सकते हो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये खत्म और 6 5 11, तो रिमाइंडर कितना बच गया 11 बच गया, शेष 11 बच गया। भागफल कितना आ गया 3x² प्लस के 5x प्लस के 6। आपके प्रश्न का क्या है जवाब है। मैं फिर से बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा और जो क्लास के अंत तक बना रहेगा वही क्वेश्चन को लगा सकता है। बाकी इजी क्वेश्चन तो सब लोग आपको सॉल्व करा देंगे और आप कर भी लोगे, है ना। तो आपको चीज़ों को समझना है। नोट कीजिए, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं और अब हम थोड़ा सा चीज़ों को और टफ करते हैं ना, क्योंकि कितना भी टफ क्वेश्चन बन जाए ना, हम उसी कंसेप्ट के आधार पर सारे प्रश्न लगाएंगे। सहमत हो भैया तो लाइक कर देना एक बार, चीज़ों को समझ लेकर आराम से। अगला नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की भाषा को जरा समझना। ये आपसे कह रहा है कि 2x³ है ना, ये है 2x³ और उसके बाद है आपका प्लस के 7x² प्लस के 7x² माइनस के 4x प्लस के 7 को आपको भाग करना है। किससे करना, x² प्लस के 2x माइनस के 1 से। अब देखो, अब 3 पद हो गए, अब कितने पद हो गए 3 पद हो गए भाई। भाजक में एक पद मैंने देखा अभी तक, एक पद वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने 2 पद वाले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम 3 पद पे पहुंच गए। अब हमारे पास भाजक में कितने पद हैं 3 पद हैं, 2 3 4 5 10 20, कितना भी हो जाए हमारे सारे कंसेप्ट वही रहेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा बस, है ना। कोशिश करिए एक बार, कोशिश करिए और बताइए भैया क्या आएगा उत्तर। कोशिश करिए और बताइए क्या आएगा उत्तर, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपसे इतना कहूं कि मेरे पास भाजक कितना है, आप कहोगे सर x² प्लस में 2x और प्लस में माइनस में 1। भैया कितना है माइनस में 1, है ना, माइनस में 1, तो माइनस में 1 लिख लिया। भाग किसको करना है, तो भाग करना हमें 2x की पावर 3 प्लस में 7x² से माइनस के 4x और प्लस के 7 से। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब करो आप, अब क्या करोगे, आपके पास x² है, आपको x³ चाहिए, वो भी 2x³। तो जाहिर सी बात है आप कहोगे सर हम 2x से गुणा करा दें। अगर 2x का x से गुणा कराओगे तो 2 1 कम 2, x और x² मिलकर क्या बन जाएगा सर x³ बन जाएगा। लेकिन अब समझने वाली बात है, अब हमारे पास यहाँ 3 पद हैं, 2 पद होते थे तो उसी का हम दोनों से गुणा कराते थे। चूंकि अब 3 पद हैं तो उसी का हम तीनों से गुणा कराएंगे। 2x का गुणा 2x से कराएंगे, दोनों प्लस में है तो 2 दूनी 4, हम कह सकते हैं सर प्लस के 4, x और x मिलकर क्या बना देंगे x² बना देंगे। सहमत होना बात से। अब उसी 2x का गुणा माइनस के 1 से कराएंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने भैया लाइन मारा, यहाँ पर सभी लोगों ने लाइन मार लिया, है ना। अब क्या करेंगे, अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। ये तो सर खत्म हो गया। ये प्लस के 7x² माइनस के 4x², तो क्या बचेगा प्लस के 3x² बच जाएगा, 3x² बच गया। क्योंकि देखो भैया, अगर आप
4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 आना चाहिए। आपको ऊपर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं रखना, इससे रिश्ता खत्म हो गया, इससे हमारा ब्रेकअप हो गया। हमें नीचे वाले से हमारा पैचअप हो गया, नीचे वाले से क्या हो गया, हमारी प्यार मोहब्बत सब नीचे वाले चिन्ह से है। तो अब हम नीचे वाले चिन्ह से मतलब रखेंगे। अगर प्लस के 7x² से माइनस के 4x² घटा देंगे तो प्लस के 3x² बच जाएगा। बात समझ गए? प्लस के 2x माइनस के 4x। अब हम नीचे वाले चिन्ह से मतलब रखेंगे ना, माइनस के 4x प्लस के 2x, तो कह सकता हूँ माइनस के 2x, और क्या बच गया, प्लस के 7 बच गया। बात खत्म हो गई इतनी, है ना। अब देखो x² है, आपको 3x² लाना, तो मैं कह दूं सर अगर मैं 3 से गुणा करा दूं तो हमें 3x² बन जाएगा। 3 का x² से कराएंगे तो 3x² हो गया। अब 3 का गुणा हम 2x से करेंगे, दोनों प्लस में, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। तो प्लस में क्या हो गया, 6x हो गया। अब उसी 3 का गुणा माइनस के 1 से कराएंगे, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 हो गया, ये माइनस के 3 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से चिन्ह परिवर्तित करेंगे, ये माइनस ये प्लस हो गया। अब ये तो खत्म हो गया, लेकिन अब समझो बातों को। माइनस के 2x माइनस के 6x, 6 दूनी 8, माइनस के कितना बच जाएगा, 8x बच जाएगा। प्लस के 7 प्लस के 3 प्लस के क्या बच जाएगा, 10। क्या ये हमारा रिमाइंडर हो सकता है, क्या ये हमारा शेष हो सकता है? आप समझो, कैसे समझे सर। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले x² है, अगर वहाँ पर आप x से भी गुणा कराओगे ना तो भी x² बनेगा, वो कभी भी उत्तर नहीं आएगा आपका। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे मैं कहूँ तो बस इतने पर रुक जाओ, ये भागफल है और ये शेषफल है। लेकिन अगर आप करोगे तो ज़रा समझ लीजिए, अगर मैं x वहाँ भी लिखता हूँ, केवल x लिखता हूँ, तो x का गुणा अगर मैं x² से कराएंगे तो हमें पता है x³ आ जाएगा, फिर से चीज़ें क्यूब से स्टार्ट हो जाएंगी, तो और लंबा प्रोसेस आएगा। तो कहने का मतलब अब बस अब यहीं पर हमारा ठहराव है, यहीं रुकेंगे, ये रिमाइंडर होगा और ये हमारा भागफल होगा। तो जिनका भी ये आ रहा था ना वो भी एकदम राइट है। नोट करो, आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। इसको नोट करो, फिर प्रश्न संख्या कहाँ पहुंचते हैं, 8 पर पहुंचते हैं। किस पर पहुंचते हैं, तो प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। और लगा के आप बताओगे, क्वेश्चन को लगा के बताओगे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा उत्तर। साफ कर रहे हैं ना, चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, ये क्या है, इसको जरा अच्छे से समझना, इसको अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम वैसा ही प्रश्न है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। यह प्रश्न ये कह रहा है कि 2x की पावर 4 पहले ये कर लेते हैं, x की पावर 4 प्लस में 8x³ प्लस में हो गया आपका 8x³ माइनस के 5x² माइनस के 5x² माइनस के 4x और प्लस के 2 को आपको भाग करना है, और x² प्लस के 4x माइनस के 2 से, x² प्लस के 4x माइनस के 2 से करो भैया, करो क्या आएगा उत्तर। x² प्लस के 4x और माइनस के किससे कराना है, 2 से भाग कराना है, जल्दी से करा दो भाई। x की पावर 4 हो गया आपका, फिर हो गया आपका 8x³, ये भैया आपका है 2x की पावर 4 है ना, यहाँ 2 लगा लेना, 2x की पावर 4 प्लस के 8x³, उसके बाद माइनस के 5x² माइनस के 4x प्लस के 2 को भाग करना है आपको किससे, तो इसको भाग करना x² प्लस के 4x माइनस के 2 से, x² प्लस के 4x माइनस के 2, सही है, इसको लगाओ, है ना, इसको लगाओ। यहाँ 2 नहीं लिखा था, ये 2 लिख लेना, नहीं तो फिर क्वेश्चन का आंसर कुछ और ही आ जाएगा। चलिए लगाए ना, चलिए देखते हैं हमें किससे भाग करना है, तो आप कहोगे x² प्लस के 4x माइनस के 2 से। हमारे पास जो हमारा भाज्य है वो है 2x की पावर 4 और प्लस में 8x³ माइनस में 5x² माइनस में 4x प्लस के 2। ये सारे सीक्वेंस में लिखे हैं ना, इसलिए हमको करने की ज़रूरत नहीं, अभी हमको करना पड़ेगा सीक्वेंस में, अगर क्वेश्चन मिलेगा, अगर मिलता है तो
लेकिन कल मैं आपको ज़रूर ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब आप करो फटाफट। एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 चाहिए, 2x की पावर 4 चाहिए, तो आप फटाफट समझ रहे होगे मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो भागफल है हमारा, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 2, और हमें लाना क्या है, एक्स की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे, है ना। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, तो समझ लेना। तो 2 का 2 एकम 2, एक्स स्क्वायर मिलकर एक्स की पावर 4। अब इसी 2x स्क्वायर का गुणा 4 से कराएंगे, 4 दूनी 8 हो गया। एक्स स्क्वायर एक्स मिलकर एक्स क्यूब हो गया। इसी 2x स्क्वायर का गुणा 2 से कराएंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी कितना हो गया 4x, और ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। सॉल्व कर लीजिए, लाइन खींचा हमने, माइनस को प्लस किया, प्लस को माइनस किया, प्लस को माइनस किया, तो इतनी चीज तो पूरी की पूरी खत्म हो गई। विपरीत चिन्ह, सारी कंडीशन हमारी सेम है। ये प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर, क्या बचेगा, माइनस के x स्क्वायर, और ये बच गया माइनस के 4x, और ये क्या बच गया, प्लस के 12। लगाओ भैया आगे दिमाग क्या आएगा। x स्क्वायर है आपके पास से, और आपको कितनी बार यहाँ पर चला जाएगा, तो आप एक बात अच्छे से, 2 है, ठीक है ना, 2 है। आप एक बात यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक बार चला जाएगा, हमने क्या लिखा, एक बार लिखा, तो प्लस में 1 कर दिया। चूंकि माइनस में 1 लाना है, तो जाहिर सी बात है माइनस में करेंगे, है ना। अब माइनस हो गया, अब एक्स स्क्वायर का गुणा 1 से कराएंगे, तो माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के 1 के गुणा प्लस के 4x, प्लस माइनस माइनस के 4x, और माइनस 1 का गुणा माइनस के 2 से, तो प्लस के 2 से। अब देखो भैया चिन्ह बदल लो, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, सारा खत्म, शेषफल 0, भागफल क्या आ गया, ये भागफल निकल कर आ गया। अगर मैं भागफल अलग लिखना चाहूँ, तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा भागफल आया है वो 2x स्क्वायर माइनस के 1 आया है। बोलो चमका कि नहीं चमका, यही उत्तर आ रहा था ना सबका, 2x स्क्वायर माइनस का 1, यही उत्तर आ रहा था सबका कि नहीं आ रहा था। एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको, 2x स्क्वायर माइनस के 1 ही आपका उत्तर आ रहा था। नोट करो भैया, फिर 9 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। आज का प्रश्न संख्या 9, आज का प्रश्न संख्या 9 समझ गए हो ना। चलिए अब थोड़ा सा लेंथी प्रश्नों पे पहुंचते हैं। अब यहाँ से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अभी तक आपने जो भी सीखा है उसी को फॉलो कराना है, लेकिन अब कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अभी 2 या 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व होता था ना, अब वो 3, 4, 5 स्टेप तक पहुँच जाएगा। बस आपको वही कंसेप्ट लगाना है। जैसा कि आपको पता है पूरे चैप्टर में मैं आपको एक ही कंसेप्ट बताता हूँ, वही आप अच्छे से समझ लो बस, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 10 क्वेश्चन कराएंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2x क्यूब और है प्लस में 4x, प्लस में 7x स्क्वायर, प्लस के 7, उसके बाद है आपका प्लस के 7, और भाग करना है आपको x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1 से। इसको भाग करना, अब भाग का चिन्ह मैं लगाए दे रहा हूँ। भाग करना आपको x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1 से। लगाओ, लगाइए भैया इस प्रश्न को लगाइए फटाफट, क्या आएगा उत्तर। जल्दी से आप इस प्रश्न को लगाओ और बताओ क्या आएगा उत्तर। 2x की पावर 3 प्लस के 4x प्लस के 7x स्क्वायर प्लस के 7। आप ईमानदारी से एक बात बताओ, है ना, आप ईमानदारी से एक बात बताओ, कितने लोगों ने इस प्रश्न को ज्यों का त्यों लिखकर सॉल्व करना शुरू कर दिया था। कितने लोगों ने इस प्रश्न को ज्यों का त्यों लिखकर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तब गलत हो जाता आपका। अगर आपका दिमाग ना एकदम फुल काम कर रहा है तो नहीं गलत होता, लेकिन थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर भटकता तो जाहिर सी बात है यहाँ गलत हो जाता। क्योंकि यहाँ पर देखो ये सीक्वेंस में नहीं दिया है, ये घटते क्रम में नहीं दिया है, तो हमें कैसे घटते क्रम में करना पड़ेगा। सबसे पहले ये हम जो यहाँ पर लिखेंगे 2x क्यूब लिखेंगे। अब क्यूब के बाद स्क्वायर, यानी ये प्लस में 7x स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर के बाद x, तो प्लस में 4x प्लस के 7। अब हो गया सर, हो गया ना। अब हमें भाग करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1 से। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1 से। जरा करके बताइए, जरा करके बताइए कितना आएगा। देखो मेरे दोस्त,
एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब लाना है आपको, और वो भी 2x क्यूब लाना, तो जाहिर सी बात है 2x से गुणा कराएंगे। इतनी चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे। 2 एकम कितना हो गया 2, एक्स एक्स स्क्वायर मिलकर एक्स क्यूब। अब उसी 2x का गुणा हम प्लस के 2 से कराएंगे, तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, x और x मिलकर एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस के 1 और प्लस के 2x, तो प्लस माइनस माइनस के 2x। सॉल्व करिए आप यहाँ पर चिन्ह बदलोगे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो ये तो खत्म। प्लस के 7x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ सर प्लस के 3x स्क्वायर बचेगा। बिल्कुल सही बात, इतना बचेगा। प्लस के 4x प्लस के 2x प्लस के 6x बच जाएगा, और प्लस के क्या बच गया 7 बच गया। बात खत्म हो गई यहाँ तक, है ना। अब हमें 3x स्क्वायर लाना, मेरे पास x है, तो हम अगर डायरेक्ट 3 से गुणा करा दें तो 3x स्क्वायर बन जाएगा। 3 और 1 एक कम 3x स्क्वायर हो गया, है ना। 3x स्क्वायर प्लस प्लस 3 दूनी 6x हो गया, 6x, ये हमारा प्लस का चिन्ह लग गया यहाँ पर। और प्लस 3 माइनस 3, 3 एकम 3 माइनस के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो इतना तो आपका कट जाएगा। प्लस के 7 प्लस के 3 प्लस के 10, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10। ये रिमाइंडर हो गया भैया 10, और ये आपका क्या हो गया भागफल हो गया। बोलो इतना ही सबका आ रहा था कि नहीं आ रहा था? इतना ही सबका आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जितने भी क्वेश्चन मैं आज की क्लास में करा रहा हूँ सारे के सारे आपके बुक के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार अच्छे से इन चीज़ों को सरसरी निगाह से देख कर जाना, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, फिर कल मुलाकात करते हैं आपसे इतनी ही टाइम। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा 10 नंबर, प्रश्न संख्या 10। इसको जरा बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहे हैं हम, जरा इसको आपको बताना है। यह प्रश्न है आपका कि 3x क्यूब, ये हो गया भैया 3x क्यूब, उसके बाद माइनस के x स्क्वायर, और फिर है आपका x, और इसको भाग करना है आपको, भाग करना किससे x माइनस के 2 से, x माइनस के 2 से, है ना। मैं एक बार मिला लेता हूँ, 3x क्यूब माइनस के x स्क्वायर प्लस के x को भाग करना x माइनस के 2 से। ये आज की क्लास का क्या है आखिरी प्रश्न है, आज की क्लास का क्या है आखिरी प्रश्न है। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक करना, आप समझ में आई हैं तो, अदरवाइज नो लाइक, आपको लाइक नहीं करना, शेयर जरूर करना है आपको, है ना। मित्रों के संग शेयर जरूर करना है, जो भी मित्र हैं और जिनकी भी मित्रियां हैं उनके पास आपको शेयर करना है। क्योंकि भैया आपको पता है आपका एग्ज़ाम चाहे तो आज हो और चाहे कल हो, ये एक सत्यता है, इससे आप क्या है इसको छोड़कर नहीं जा सकते हो। चाहे एग्ज़ाम आज हो चाहे एग्ज़ाम कल हो, एग्ज़ाम वही भैया पास कर सकते हैं जिनकी तैयारी 100% रही होगी। देखिए पढ़ने वाले विद्यार्थी 2 ही प्रकार के होते हैं, हमने कई बार बताया। एक तो वो जो निरंतर अपना काम किया करते हैं बिना किसी रुकावट के, भले ही एक दिन ना कर पाए तो दूसरे दिन वो उतना कवर कर लेंगे। लेकिन एक विद्यार्थी क्या होता है, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तब उन्हें समझ में आता है हाँ कि मेरा बैक पेपर लगा था, हमें पढ़ना है, तब उनको याद आता है और उनका क्या होता है फिर से बैक लगता है। ऐसे करके डेट के ऊपर डेट, तारीख के ऊपर तारीख उनकी आती रहती है और उनका क्या होता है बैक लगता चला जाता है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि उनका 2-2 3-3 बार बैक लग चुका है। मतलब हद हो गई भैया, किस तरह पढ़ते हैं आप कि 3-3 बार अगर आपसे डीएलएड का मैथ का पेपर नहीं निकाला जाता तो ये बिल्कुल सच बात है, आप कभी भी टेट और सुपर टेट नहीं निकाल सकते हो। इसके लिए आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। कड़वी बात है लेकिन सच है, बिना पढ़ाई के आजकल कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह तो आप हर एक एग्ज़ाम डेट आती रहेगी, आप फार्म भरते रहोगे, परीक्षा देते रहोगे, उम्र बीत जाएगी, फिर करना क्या पड़ेगा वही जो अभी तक कर रहे थे, है ना। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। देखिए आप लोगों ने कहा कि सर हमें 3rd सेमेस्टर पढ़ना है, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया भैया 3rd सेमेस्टर। चलिए ठीक है, आप लोग हमारे से ही पढ़े हो तो क्यों आपका बैक लगे, फिर से हम आपको पढ़ाते हैं। फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हो ना, तो फिर
दिक्कत हो जाती है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, आप लोग क्या कर रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, है ना। तो कोई नहीं, आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम अच्छे से लगाएंगे और इसका उत्तर क्या होगा आप बताना है। और कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, आपने उत्तर दिया कि नहीं दिया हमने देखा नहीं। हमने पूछा था बीजगणित के खोजकर्ता कौन है, हमने पूछा था बीजगणित के खोजकर्ता कौन है। वहाँ पर कई लोगों ने उत्तर दिया था आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कई लोगों ने उत्तर दिया था। तो मैं बता दूं भैया, आर्यभट्ट जो है ये बीजगणित के खोजकर्ता नहीं है। आर्यभट्ट ने जीरो की और दशमलव पद्धति की खोज की थी। ये बात याद रखना, हो सकता है 1 नंबर में पूछा जाए। अगर बीजगणित की बात करें तो इसकी खोज की थी भास्कर ने। किसने की थी? भास्कर ने। तो इस बात को अच्छे से याद रखना। क्लियर? तो उत्तर हो गया कल का क्या था? भास्कर था। ठीक है ना। चलो अब इस प्रश्न का उत्तर आ चुका है, सभी लागू मिला लेते हैं। क्या करेंगे फटाफट देखेंगे, हमारा सीक्वेंस में है, बिल्कुल है। तो x माइनस के 2 भाग करना है किसको? तो इसको भाग करना है 3x क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के x से। ये तो सर आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, पहले 3x स्क्वायर से गुणा कराएंगे। 3 एकम कितना हो गया? 3 एक्स स्क्वायर, एक्स से मिलकर एक्स क्यूब बन गया। इसी 2 का गुणा उसमें कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 दूना कितना हो गया भैया? 6x स्क्वायर हो गया। और तो कुछ है नहीं। तो ये माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस, ये तो खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर और प्लस के 6x स्क्वायर विपरीत चिन्ह है, तो मैं कह सकता हूँ 5x स्क्वायर बच जाएगा प्लस के x बच जाएगा। अब क्या करेंगे, x है, x स्क्वायर लाना, तो प्लस के 5x से गुणा कराएंगे। 5 एकम 5 हो गया, x x मिलकर x स्क्वायर हो गया। अब उसी 5x का गुणा 2 से कराएंगे, प्लस और माइनस माइनस, 5 दूना 10x हो गया। क्लियर बात? माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये खत्म। अब फिर से वही काम जो मैंने एक क्वेश्चन कराया, देखो यहाँ प्लस के 10x बच गया, हम इसको 10x लिखेंगे। और क्या बचा यहाँ मेरा? प्लस के कितना बच गया? x बच गया, तो प्लस के x। अब आप देखो यहाँ 10x और x है, ये टोटल कितना हो जाएगा? देखो 10x और x मिलकर क्या हो गया? 11x हो गया। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो हमारा क्या आ गया? 11x आ गया। ये क्या हमारा शेषफल हो सकता है? बोलो जरा, शेषफल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपको समझना है, अगर जो मेरा ये 11x बचा ना, अगर मैं 11 से गुणा करा दूं, एक बार 11 से भाग करा दूं, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं समझे? चलो एक बार और समझो, ये 10x और 1x मिलकर कितना हो गया? 11x। यही तो मैंने अभी लिखा था। अगर मैं x में 11 से गुणा करा दूं, 11 से, तो 11x हो जाएगा, ये 11x हो गया। लेकिन यहाँ पर माइनस के 2 भी है, तो प्लस माइनस माइनस, 11 दूना 22 हो गया, 22 हो गया। बात खत्म हो गई सर। माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, खत्म। रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर? 22 आ जाएगा। 22 आपका क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? आपका भागफल आ जाएगा। तो चीज़ें कैसे आप समझे हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके पूरा फाड़ के आपको समझा दिया है, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन थे जो आपको मैंने अच्छे से कराए। और ये क्वेश्चन कह लें तो थोड़ा सा बेसिक थे, है ना, थोड़ा सा बेसिक थे। कल इसी में थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। कल ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा, 10-12 प्रश्न कल हम और सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।